हेलो गाइस, अभी हम लोग पढ़ने वाले इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज़ क्या होता है? मेनली क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है नॉर्मल गट फ्लोरा को। ये मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है फीमेल्स में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसके अंदर हाइजीन हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेनली अपना जो एंट्रिक इन्फेक्शन होता है ना, उसमें अपना म्यूकोजल इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। इम्प्रूव्ड फूड स्टोरेज या फिर क्वालिटी की वजह से। इसके अंदर दो डिसऑर्डर होते हैं, क्रॉन्स और अल्सरेटिव। क्रॉन्स में क्या होता है? ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, और मेनली अल्सरेटिव में सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा का होता है। फिर इसके बाद में आईबीडी जो होता है मेनली होस्ट इंट्रैक्शन की वजह से होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लोरा के साथ में जब होस्ट इंट्रैक्ट करता है। उसके बाद में इंटेस्टिनल एपिथेलियल डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है, और एब्रेंट म्यूकोजल इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकता है। अब क्रॉन्स डिसीज़ क्या होता है? ये क्रॉनिक ट्रांसम्यूरल नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन का। क्रॉनिक ट्रांसम्यूरल नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन इंटेस्टाइन। इसके साइड्स में आते हैं टर्मिनल इलियम, कोलन और स्टमक, ईसोफेगस, ड्यूडेनम, जेजुनम। ये सबको इन्वॉल्व कर सकता है। जबकि जो वो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो पूरे जीआईडी को इन्वॉल्व नहीं करता, वो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व करता है। वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में रेक्टम जो होता है स्पेयर्ड होता है इसके अंदर, और उसके अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कोलोन और रेक्टम को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद में एटियोलॉजी क्या रहता है? माइकोबैक्टीरियम, पैराट्यूबरक्लोसिस, इम्यून HLA-DR1 की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्मोकिंग, डाइट और फूड एलर्जी की वजह से, बैक्टीरियल डिसबायोसिस की वजजह से। मेनली अग्रीवेटेड टी सेल रिस्पॉन्स हो जाता है स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम्स को, उसकी वजह से होता है। पैथोलॉजी में क्या होता है? स्किप लीजन्स देखने के लिए मिलते हैं क्रॉन्स डिसीज में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस लीजन्स होते हैं। फिर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता है, सर्पेंटाइन या फिर एप्थस अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में स्पेयरिंग हो जाता है इंटरस्पर्स म्यूकोसा का, जिसकी वजह से कॉबलस्टोन अपीयरेंस होता है। थिकनिंग हो जाता है बोवेल वॉल का, जो स्ट्रिंग साइन देता है कैंटोर का। उसके बाद में फॉर्मेशन हो जाता है स्ट्रिक्चर, फिस्चुला और फिशर का। क्लिनिकल फीचर्स में डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मेल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन, लॉस होता है, एल्ब्यूमिन का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन में स्किन में इरिथमा नोड्यूसम, यूवीआइटिस, जॉइंट्स में आर्थराइटिस, अनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, गॉल स्टोन, अमाइलोइडोसिस, ब्लड में एनीमिया हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्ट्रक्चर, फिस्टुला फॉर्मेशन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा डीडीज में क्या आता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑफ कोर्स क्रॉन्स का, कार्सिनोमा सीकम, इंटेस्टिनल टीबी, सैल्मोनेला शिगेला का इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन में प्लेन एक्सरे करेंगे, यूएसजी एब्डोमेन, बेरियम मील स्टडी में स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर, मतलब टर्मिनल इलियम का ये स्टेनोसिस देखने के लिए मिलेगा। क्यों? थिनिंग ऑफ बोवेल वॉल की वजह से। इसके बाद में सीटी स्कैन करेंगे, कोलोनोस्कोपी में सर्पेंटाइन अल्सर, स्किप लीजन, कॉबलस्टोन अपीयरेंस। कैप्सूल एंडोस्कोपी, MRI एंटेरोसाइक्लोसिस में फिस्चुला दिखेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम लोग एंटी स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्विसेई एंटीजन, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई एंटीबॉडी देखेंगे। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट में हम लोग TPM देंगे, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, और ड्रग्स में स्टीरॉइड्स जो इंड्यूस करेगा रेमिशन, एजाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेशन के लिए, और इन्फ्लिक्सिमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग मेनली कब इंडिकेट करेंगे? जब ड्रग थेरेपी काम नहीं कर रही है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिस्चुला बन गया, ब्लीडिंग, परफोरेशन हो रहा है, तो इलियोसिकल डिसेक्शन करेंगे, राइट हेमिकोलेक्टोमी करेंगे, या फिर टोटल कोलेक्टोमी करेंगे इलियो रेक्टल एनास्टोमोसिस के साथ में। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है रेक्टम और कोलोन की, सिर्फ रेक्टम और कोलोन की, और क्रॉन्स डिसीज पूरा ओरल कैविटी से कोलोन तक इन्वॉल्व कर सकता है, बट रेक्टम को इन्वॉल्व नहीं करता है। ये स्टार्ट करता है रेक्टम में और स्प्रेड करता है कोलोन को, पैनकुलाइटिस और बैकवॉश इलियाइटिस कॉज करता है। इलियम में स्प्रेड हो गया तो बैकवॉश इलियाइटिस। रेड मीट की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि HLA-DR2 की वजह से हो रहा है, HLA-DR1 की वजह से क्रॉन्स डिसीज हो रहा था। फिर उसके बाद में एलर्जी टू डाइटरी फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, एक्सेसिव रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिफेक्टिव म्यूसिन प्रोडक्शन हो रहा है अगर कोलोनिक म्यूकोजा में, उसकी वजह से भी होता है, और अपेंडिक्टोमी और स्मोक प्रोटेक्टिव एजेंट्स अगेंस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। अपेंडिक्टोमी और स्मोक जो होता है ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने नहीं देते। फिर उसके बाद में पैथोलॉजी में क्या क्या आता है? म्यूकोजल और सब म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से एक्सटेंसिव अल्सरेशन हो गया, कोई स्किप लीजन नहीं रहता। फिर मेनली स्ट्रक्चर हो गया कोलोन का, परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड कोलोन हो गया, एपिथेलियल थिनिंग हो गया अल्सर के बीच में, सूडोपोलिपोसिस और लेड पाइप, उसके अंदर कॉबलस्टोन अपीयरेंस। क्लिनिकल फीचर में ब्लडी म्यूकोइड डायरिया, कोलिकी पेन, एब्डोमिनल
डिस्टेंशन, सीवियर माल न्यूट्रिशन और हाइपोप्रोटीनेमिया। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन में आता है यूवियाइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। कॉम्प्लिकेशंस, सूडोपॉलीपोसिस। और कॉम्प्लिकेशंस में होता है कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा, स्ट्रिक्चर, मैसिव हेमोरेज और टॉक्सिक मेगाकोलन। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑफकोर्स क्रॉन्स डिसीज आएगा, फिर बैसिलरी डिसेंट्री होगा, कार्सिनोमा कोलन होगा और इन्फेक्शियस कोलाइटिस होगा जो मेनली कैम्फिलोबैक्टर जिजुनाई की वजह से होता है। इन्वेस्टिगेशन में हमको प्लेन एक्सरे में ऑब्स्ट्रक्शन, टॉक्सिक मेगाकोलन और परफोरेशन देखने को मिलेगा। टॉक्सिक मेगाकोलन क्या रहता है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया जो रहता है उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मेगाकोलन होता है वो हो जाता है, डिस्टेंट हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है। फिर बेरियम एनिमा में लिड पाइप रिजिडिटी मिलेगी, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रॉन्स में हमको कॉबलस्टोन अपीयरेंस दिख रहा था। फिर सिग्मोइडोस्कोपी और बायोप्सी करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे। ट्रीटमेंट में दोनों में टीपीएम देंगे, करेक्शन करेंगे एनीमिया का, एजाथायोप्रिन दोनों में देंगे, इन्फ्लिक्सुमैब देंगे। हाँ 5 ये क्या रहता है, 5 सल्फसालाजिन कुछ तो रहता है ना, 5 से रहता है। स्टीरॉइड्स देंगे इंड्यूस करने के लिए रेमिशन, और मिसलमाइन देंगे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। सर्जरी में टोटल प्रोक्टोगोलेक्टोमी कर सकते हैं इलियो एनल एनास्टोमोसिस के साथ में, या फिर इलियोस्टोमी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या कर रहे थे हम लोग सर्जरी में, मेनली हम लोग हेमिकोलेक्टोमी कर रहे थे या फिर कोलेक्टोमी कर रहे थे। इसके अंदर हम लोग प्रोक्टोकोलेक्टोमी करेंगे या फिर प्रोक्टेक्टोमी करेंगे। डन।